हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है अभी। लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी गर्मी है और अभी चल रही है सुबह सुबह की सफाई। और दीपा भी आ चुकी है, उसने झाड़ू लगा दिया, अभी पोछा लगाना बाकी है उसका। तब तक मैंने सोचा कि चलिए साथ साथ में मैं भी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्लीनिंग कर लेती हूँ पूरे घर की। और देखिए टाइम की बात है ना पहले कैसा टाइम था और अब कैसा टाइम आ गया है। मेरा बोलने का मतलब है कि पहले कितना सारा फर्नीचर था मेरे पास और आजकल मैं कुर्सियों पे आ गई हूँ और ये प्लास्टिक की कुर्सियाँ, प्लास्टिक के टेबल, बस इन सब चीज़ों पे आ चुकी हूँ। लेकिन चलिए टाइम की बात है, क्या कर सकते हैं ना। जैसा टाइम होता है वैसा इंसान को रहना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और अपने टाइम के ऊपर ना इंसान को कभी भी ना ज़्यादा मतलब वो नहीं करना चाहिए। टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में। और देखिए दीवारें भी कितनी खाली खाली हैं। जबकि आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो मेरे पास कितना सारा सामान और मतलब सब कुछ था। कहने की बात ये है। और अभी देखिए खाली खाली दीवारें हैं, खाली खाली कमरे हैं, सिंपल सा बेड, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम लिमिटेड सा सामान है। तो मुश्किल तो हो रही है, लेकिन चलिए क्या कर सकते हैं। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ कैसे बदल जाए इस चीज़ के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। और ये ना बीजी का बेड है, अभी वो ऊपर वाले रूम में सो रही हैं। तो आजकल क्या है ना, हल्का सा मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है और उनकी क्या आदत है ना कि जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज होता है उसी के हिसाब से ना उनको ठंड भी लगनी शुरू हो जाती है। वो अपनी चुन्नी भी चेंज कर लेती हैं। अभी आजकल वो हल्की सी कॉटन की चुन्नी ले रही हैं, हालांकि इतनी गर्मी भी नहीं है। लेकिन जहाँ पे पहले उनका बेड था ना वहाँ पे सामने जाली का दरवाजा है, तो वहाँ से काफ़ी ठंडी हवा आती है। और रात के टाइम पे तो वैसे भी काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है यहाँ वाली जगह पे। तो वो बोल रही थी कि मुझे मतलब ठंडी जैसी लग रही है, तो मैंने उनका बेड यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तो उनको यहाँ पे अच्छा लग रहा है। हालांकि एक नंबर पे पंखा वो भी लगा के रखती हैं। और देखिए बाहर ना दीपा साफ़ सफाई कर रही थी। बस यहाँ पे दीपा साफ़ सफाई कर रही थी और मैं भी थोड़ी बहुत उससे बातें कर लेती हूँ। बस इस तरह की बातें हमारी चलती रहती हैं कि मतलब आजकल धूल मिट्टी बहुत कम है। जब से मौसम चेंज हुआ है ना तो धूल मिट्टी बहुत कम है। और बोल रही थी कि भाभी यहाँ पे फूल लगाओ तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं वही बात बोल रही थी उससे, देखूँगी कभी मार्केट जाऊँगी तो लेके आऊँगी। और वो कुछ भी बोलती रहती है। हालांकि वो अच्छी खासी हिंदी बोलती है, लेकिन वो फूलों के पौधों को ना नींबू का पौधा बोल रही थी। मैंने कहा तू क्या ही बोल रही है, ये फूलों का पौधा है ना कि नींबू का है। तो वो बस इस तरह की कुछ भी बातें करती रहती है। कभी कभी तो बहुत हंसी आती है उसकी बातों पे। लेकिन चलिए, उसने बाहर का पोर्शन जो वो वॉश कर लिया था और अभी पोछा लगाएगी अंदर, फिर उसके बाद में जो पीछे की साइड का पोर्शन है ना उसको साफ़ करेगी। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा वाइपर ले ले। कहती है नहीं वाइपर से नहीं, झाड़ू से हो जाएगा साफ़, थोड़ी देर में सूख भी जाता है। हालांकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है ना तो जल्दी सूख जाता है। मैंने कहा चल तेरी इच्छा जैसे। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी करने लग गई हूँ डस्टिंग। फिर वही बात है ना, मुझे मतलब जैसे ज़्यादा काम करने की आदत है ना, तो ये मतलब मुझे कुछ भी काम नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या है कि हस्बैंड का ऑफिस भी यहीं पे ही है और कोई ना कोई दिन में आता रहता है। तो मैंने बोला बीजी को, मैंने कहा आप ऊपर ही सो जाओ ऊपर वाले रूम में। और जैसे मुझे भी रेस्ट करनी होती है तो मैं भी कई बार ऊपर चली जाती हूँ, तो ऊपर वाले रूम में सो जाते हैं। और वहाँ पे भी डबल बेड लगा हुआ है, हालांकि 2 बेडरूम है ऊपर। तो लेकिन चलिए हमारा काम जो है आराम से नीचे ही हो जाता है, ज़्यादा ऊपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे बीजी को दिन में आराम करना होता है ना, तो मैं उनको ऊपर वाले रूम में बोल देती हूँ कि आप ऊपर सो जाओ, नीचे बहुत शोर होता है। कई बार 2-3 लोग भी आते हैं, तो बस मैं जो है हस्बैंड का टेबल जो है उसको क्लीन कर रही हूँ। हालांकि दीपा ही इसको साफ़ करके जाती है, मेरा ये काम भी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली जैसी नहीं आती है, तो मैं बस हल्का फुल्का कर देती हूँ उसको साफ़ अपनी तसल्ली के लिए। और जब से पर्दे लगे ना थोड़ा अच्छा हो गया है, क्योंकि अब धूप मतलब अंदर कम आती है और यहाँ पे ना लाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो पर्दे लगने की वजह से ना वो भी थोड़ा आराम हो गया है। और बस देखिए मैंने यहाँ की साफ़ सफाई भी कर दी है। इसके बाद दीपा करेगी पोछे का काम। और देखिए अब मैं तो बाहर बैठी थी उसके साथ और अब मैं आ गई हूँ वापस बेडरूम में। और ये कल के धुले हुए कपड़े हैं, तो इनको पहले मैं फ़ोल्ड करूँगी। प्रेस व्रेस करने का तो बाद में सोचेंगे, पहले इनको फ़ोल्ड करके रखते हैं, जबकि हालत हो जाती है ख़राब इनको धो के। और हाँ, कल धोते धोते ना मेरा नाखून भी टूट गया। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है पूछे नहीं, क्योंकि नाखून भी ना पूरा का पूरा टूट गया था। और मैं हस्बैंड को 2-3 दिन से बोल रही हूँ कि मुझे मार्केट जाना है, नेल फाइलर वगैरह इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लेके आनी है। लेकिन हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है और मेरे पास स्कूटी नहीं है यहाँ पे जैसे मैं जा पाऊँ मार्केट।
तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना उनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है मुझे कि मार्केट चलो, तो वो भी आलस कर जाते हैं, कहते हैं छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनका क्या लेना है, छोड़ परे जाने दे, किस दिन जाएंगे मार्केट साथ में तो एक बारी लेके आ जाएंगे। और जब मार्केट जाते हैं तो मुझे याद नहीं रहता है, और हस्बैंड यहीं बैठे हुए पास में, मतलब बोले जा रहे हैं मेरे को कि क्या जाना मार्केट, छोड़ इतनी दूर जाएंगे, खर्चा भी बहुत होता है गाड़ी में, और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन उनके लिए छोटी सी है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है नेल फाइलर। जब नाखून टूटता है तो इंसान को पता चलता है कि क्या हालत होती है उसकी, मतलब पूरा बहुत दर्द होता है और काफ़ी दिनों तक उंगली में दर्द भी रहता है। लेकिन चलिए, जब जाना होगा तब लेके आऊँगी, और भी मुझे छोटी छोटी चीज़ें लेके आनी है अपनी। लेकिन चलिए, मैं तो बस बोलती रहती हूँ उनको वो अपना सुनते भी नहीं है, लेकिन चलिए जो भी है अगर स्कूटी होती तो फिर मैं उनको पूछती भी नहीं हूँ, मैं चली जाती हूँ अपने से। और ऑटो में जाने में मुझे बहुत आलस आता है, और नई जगह है तो मार्केट का भी इतना मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ कौन सी चीज़ मिलेगी। एक दो बार उनके साथ जाऊँगी ना, फिर मुझे थोड़ी आदत हो जाएगी। और देखिए, बातों बातों में मेरे कपड़े भी सारे फोल्ड हो गए हैं। प्रेस करने के बारे में तो बाद में सोचेंगे, अभी तो फ़िलहाल इनको रखती हूँ अलमारी में। और उसके बाद मुझे बनाना है खाना, तो लंच की तैयारी करूँगी। देखिए, बेडरूम की भी क्लीनिंग हो गई है, बस अभी दीपा लगाएगी पोछा, और उसके बाद फिर वो चली जाती है। बस उसका इतना ही काम रहता है, ऊपर वाले पोर्शन का और नीचे वाले पोर्शन और आगे पीछे की क्लीनिंग करनी रहती है। और जो हस्बैंड का ऑफिस का टेबल है उसकी साफ़ सफाई करना उसका काम होता है, तो ये सब वो करके जाती है। अब मैं लग गई हूँ अपनी लंच बनाने की तैयारी में। तो आज मुझे मतलब फरमाइश आई है हस्बैंड की कि तुअर की दाल बनानी है। हालांकि मुझे इतनी पसंद नहीं है, मुझे सांभर में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सिंपल तुअर की दाल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन चलिए, जब हस्बैंड ने रिक्वेस्ट करी है तो बनाना तो बनता है ना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ चौक की तैयारी, और मैंने जो है दाल उबाल भी ली है। और बीजी घूम रही है इधर उधर, बस देखती रहती हैं। उनका ये है ना कि टाइम भी पास नहीं होता है उनका, क्या करेंगी। जैसे अब यहाँ पे नई जगह उनके लिए भी और मेरे लिए भी नई जगह है, तो बाहर भी मतलब किसी से बात ज़्यादा होती नहीं है, बस वो बाहर एक चक्कर पे लगा के आती हैं, फिर अंदर आके बैठ जाती हैं। उनको जैसे गांव की याद आनी शुरू हो जाती है कि चलो गांव में अपना होता है, मतलब आजू बाजू मोहल्ले वाले जो गांव वाले होते हैं ना, उनसे थोड़ी बहुत बात हो जाती है तो चलो मन बहल जाता है। या किसी के घर पे जाके आ गए, यहाँ पे तो बस यही है, हम दोनों जन बातें करते रहते हैं। हस्बैंड के पास टाइम होता है तो वो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, अदरवाइज़ किससे बात करेंगी, तो वो थोड़ा थोड़ा बोर भी होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि मैं उनको ना लैपटॉप पे कुछ ना कुछ लगा के दे देती हूँ, जैसे रामायण लगा देती हूँ या फिर कोई सीरियल या कुछ भी ऐसा लगा के दे देती हूँ, तो भी उनको मतलब ऐसा मज़ा जैसा नहीं आता है। लेकिन क्या करें, कह रही है आ गई हूँ तो चलो थोड़ा दिन रह के जाती हूँ, पर उनका मन जैसा ना मतलब वो होना शुरू हो गया है अब क्या बताऊँ, बस ऐसा ही है। पूरी उम्र उन्होंने वहाँ पे निकाली है, मतलब परिवार के साथ, बच्चों के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा मन भी कम लगता है। और अखिल और मतलब अंकी भी नहीं है, अगर वो भी होते तो थोड़ा बच्चों के साथ टाइम भी पास हो जाता है। हम दोनों ही हैं, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड और बीजी हैं, तो इतना टाइम भी पास नहीं होता है उनका। तो चलिए, खाना बन गया था हमारा, हमने खा भी लिया, लंच वगैरह सारा हो गया, बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर लिए थे। और अब मैं आ गई हूँ शाम की चाय बनाने के लिए। तो हम चाय पीते हैं और मैं बीजी को बार बार बोलती रहती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब लैपटॉप पे देख लो, टीवी तो नहीं है यहाँ पे, और लैपटॉप पे देख लिया करो। लेकिन बस उनका वही है, उनको एक तो ज़्यादा बहुत मतलब ज़्यादा मन से वो जो साथिया साथ निभाने वाला सीरियल है ना, वो वाला बहुत ज़्यादा देखती हैं। गोपी की उनको बहुत ज़्यादा लगाव है उससे, तो बोलते हैं कि वो वाला सीरियल लगा दे, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद वो लगाती हूँ, कभी रामायण लगा देती हूँ। इस तरह से उनका मन जो है, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुश रहें। लेकिन बस उनका थोड़ा ये हो जाता है कि अगर गांव में होती तो घूम के आती, किसी से मिल के आती, मंदिर जाती, ये वो करती रहती, इस तरह की बातें करती रहती हैं वो, और अपनी टाइम की बातें सुनाती रहती हैं मुझे बस। और जैसे हमारा चाय पीने का टाइम हुआ तो हमारे देखिए डेज़ी भी आ गई है, उसको भी ट्रीट लेनी होती है इस टाइम पे। तो मैंने उसको भी 2 बिस्किट दे दिए थे, हालांकि ज़्यादा बिस्किट नहीं देते हैं उसको, मतलब मीठा मैं बहुत कम देती हूँ। जैसे नमक बहुत कम देती हूँ ना डेज़ी को, उस तरह से मैं मीठा भी बहुत कम देती हूँ उसको, क्योंकि मीठे और नमक से ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं उसके, तो बहुत कम कोशिश करती हूँ। तो देखिए, चाय भी हमारी तैयार हो गई है, और बीजी ना हमेशा स्टील के गिलास में ही पीती हैं हिमाचल में एक ट्रेंड है कि सर्दियों के मौसम में ना स्टील के गिलास में ही चाय पीते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंडी बहुत होती है ना, तो चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसकी वजह से ना लोग वहाँ पे ना स्टील के गिलास में ही चाय पीते हैं। छोटे छोटे गिलास होते हैं वहाँ पे, और मतलब हर घर में आपको गिलास मिलेंगे वो छोटे छोटे ना, उसमें ही चाय पीते हैं। तो बीजू को भी आदत है, उसी में पीती हैं वो। और देखिए, अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। यहाँ पे देखिए बीजी बैठी हुई हैं लैपटॉप पे अपना देख रही हैं वो।
अब मैंने इस टाइम पे उनको रामायण लगा के दिया, लेकिन उनका मन नहीं था कि मैं रामायण देखूँ। उनको लग रहा था कि गोपी बहू लगा दे तो मैं वही देख लूँ। मतलब वो उनको बहुत पसंद है। पता नहीं आजकल कुछ बता रही थी कि उसको चोट लगी है, कुछ ऐसा हुआ है। और अभी हो गया डिनर वगैरह भी हमारा हो गया है। वैसे तो ना हम अभी जा रहे हैं घूमने के लिए, मतलब खाना खाने के बाद टहलने के लिए। हालांकि रोज़ वो मतलब अपने बेटे के साथ ही जाती हैं सुबह शाम घूमने के लिए, लेकिन आज हस्बैंड जो है थक गए थे तो मैं उनको लेके आई हूँ घूमने के लिए। तो बस अब थोड़ी बहुत हम यहाँ पे घूमेंगे। उनको ये लगता है कि रात का टाइम हो गया, इस टाइम पे बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा वैसा बोल रही थी मेरे को। कहते हम दोनों जा रहे हैं, वो नहीं चल रहा है हमारे साथ। मैंने कहा बीजी यहाँ पे कुछ नहीं होता है, और लाइट है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, हम गेट के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन बस उनको थोड़ा डर जैसा होता है कि रात के टाइम पे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उनको 1-2 राउंड लगवाए यहाँ पे, और उसके बाद हम फिर घर चले गए और जाके हम सो गए फिर। और चलिए इसके साथ वीडियो का भी एंड करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक